मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो परिभाषा आप समझ गए। अब चलिए यहाँ से हमें थोड़ा सा और भी इसको डीपली समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग देते हैं त्रिकोणमिति। देखिए नाम से पता चल रहा है, बोला ना त्रिकोणमिति, है ना। चलिए अंग्रेजी में भी लिख देते हैं ट्राइगोनोमेट्री। देखिए अलग अलग तोड़ के आपको बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए। देखिए इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन शब्द हैं? तो त्रि अंग्रेजी में देखिएगा तो वहां ट्राई दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ कोण है, कोण यानी यहाँ अंग्रेजी वाले में गोनो है। ठीक है, और यहाँ है मिति यानी कि यहाँ देख रहे हैं मैट्री। एक्चुअल में 3 का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और कोण का मतलब आपको पता ही है एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजर यानी कि 3 कोणों का माप, है ना। 3 कोणों का माप ही क्या है? आपका त्रिकोणमिति है। लेकिन अभी हम जो क्लास 10th में है, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज को लेकर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में भी, है ना, समकोण त्रिभुज के संबंधों के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, ऐसे तो आपका कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, लेकिन वो अभी आपको जानना नहीं है। वो आप आगे हायर क्लास यानी 11th में चलिएगा तो वहाँ आपको बहुत डीपली पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति में बहुत सारा चीज बताएंगे। लेकिन अभी जो है आप इतना ही जानिए, हमें किसी समकोण त्रिभुज के लेकर त्रिकोणमिति को समझना है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। देखिए ये एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना दीजिए, और इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC। ये समकोण वाला शीर्ष है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी आपको समझने होगी कुछ बातें, उसको ध्यान दीजिए। आपको याद रखना होगा कि त्रिकोणमिति में हम लोग कोण को कुछ संकेत द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इसको बोलते हैं थीटा, इसका क्या नाम है? थीटा। ठीक है, और भी संकेत है कुछ, ये है आपका फाई। ठीक है, फाई है, ये आपको तो पता ही है। अल्फा। ठीक है, ये आपको पता ही है। बीटा, आप पढ़े हुए हैं, बीटा, है ना, ये आपको पता ही है, इसको गामा बोलते हैं। तो ये कुछ संकेत है जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के कोणों को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम इस कोण का नाम देते हैं थीटा। इस कोण का नाम क्या दे दिए? थीटा। तो ध्यान रखेंगे कि जो कोण लिया जाता है ना, उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, यानी कि ये आपका लंब होगा, है ना। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब उसके साथ जो समकर्ण बनाने वाली दूसरी भुजा होगी, समकोण बनाने वाली दूसरी जो भुजा होगी, वो हो जाएगा आपका आधार। ये हो जाएगा आपका आधार यानी कि बेस, इसको बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो तीसरी जो तिरछी वाली जो भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, उसको आप किस नाम से जानेंगे? कर्ण के नाम से, यानी कि हाइपोटेनस एच से इसको डिनोट करेंगे। समझ गए। चलिए उसी तरह से एक और हम लोग यहाँ समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक और यहाँ समकोण त्रिभुज लेते हैं
और इसका कोई और नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग पी क्यू आर दे देते हैं, पी क्यू आर। आपसे पूछे कि इसका समकोण कौन है, तो क्यू पे समकोण है ना, क्यू पे 90 है। अगर आप यह कोण ले लिए, ये एंगल आर को ले लिए, तो ये हमारा एंगल है, ये एंगल है ना, थीटा है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका लंब होगा, समझे ना। अब लंब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग कोण लेते हैं ना, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। देखिए ये कोण लिए तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये कोण लिए तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, और दूसरा जो समकोण बना रहा होगा वो वाली भुजा जो होगी आधार हो जाएगी, यानी कि ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बेस हो जाएगा। और जो तीसरा जो तिरछा वाला लंबा वाला सबसे भुजा बोलता है वो आपका हमेशा कर्ण रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है, यानी कि आधार और लंब ही बदल रहे हैं, देख रहे हैं ना, कर्ण जो है वैसे ही रह रहा है। तो ध्यान रखेंगे बस यही कि जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसके साथ जो समकोण बनाने वाली भुजा होती है वो आधार हो जाएगी, और तीसरी जो सबसे लंबी भुजा होती है वो तो आपका कर्ण होगा ही, ठीक है। तो वो आपको फिगर में दिखने लगेगा। ये चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी अंग्रेजी में कहेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो देखिए ये क्या करता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करता है, तो यह है ना, यह त्रिभुज के, किसके त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के, तो यहाँ लिख देंगे यह समकोण त्रिभुज, ऐसे लिख देते हैं कि यह समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, ठीक है। या क्या करता है, तो ये समकोण त्रिभुज के ये जो न्यून कोण देख रहे हैं, ये न्यून कोण, कोई एक न्यून कोण और दो भुजाओं, कोई भी दो भुजा, इसमें या कर्ण लीजिए, आधार लीजिए, लंब लीजिए, किसी में इनमें तीनों में से कोई भी दो भुजा के बीच के संबंध को स्थापित करता है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक्चुअल में त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं। पहला होता है आपका साइन, SINE, ठीक है। दूसरा आपका होता है कोसाइन, ठीक है। तीसरा होता है आपका टेंजेंट, ठीक है। चौथा आपका हो जाएगा कॉसेकेंट, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा सेकेंड, और छठा आपका हो जाएगा कोटेंजेंट, ठीक है। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, और इनको शॉर्ट में हम लोग सिंपल फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं SIN से साइन, इसको डिनोट करते हैं कॉस, COS, इसको डिनोट करते हैं टैन, TAN, अच्छा इसको डिनोट करते हैं कॉसेक, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और इनको शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ जाना कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये क्या करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कौन कौन से संबंध हो गए उनको समझा जाए। तो पहला देखिए साइन थीटा, थीटा कहने का मतलब कोई एक एंगल ले लिए, कोई एक न्यून को ले लिए, यही ले लिए मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, अच्छा देखिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं P बटा में H, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि B बटा H। अच्छा एक और है आपका टेन थीटा ना, चलिए अगला तीसरा लिखते हैं हम लोग टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि P बटा में B, समझ गए।
अब देखिए आपका 4 नंबर कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा होता है, साइन वाले मान का ही उल्टा। इसका हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, यानी कि h बटा p हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा। तो इसको पलट देंगे, कॉस वाले को पलट देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कि यहाँ हो जाएगा h बटा b। और आपका अगला जो 6 नंबर फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा क्या, इसका उल्टा, tan का उल्टा। इसको पलट दीजिए, यानी कि आधार, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, यानी कि b बटा में p। तो यहाँ आप 6 केस में क्या देखें, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुजों को एक न्यून कोण, यानी कि देखिए एंगल लिया है थीटा, लिया है ना, हर एक में एंगल थीटा लिया है, और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। देखिए ठीक है, दो भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, यही है ना। यानी कि यहां से ये भी लिख सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। समझ गए। अब देखिए ये जो फॉर्मूले है ना, ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। इसको हम आपको शॉर्ट तरीके से भी बता दे रहे हैं कि आप उसको आसानी से समझ सके और आसानी से याद कर सके। ठीक है, हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए भी इसको आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ समझिए, इसमें लिखेंगे किस तरह से, यहाँ लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये बस एक ट्रिक हो गया याद रखने के लिए। तो देखिए साइन थीटा बराबर p बटा एच, देख रहे हैं ना, कॉस थीटा बराबर b बाई एस और टेन थीटा बराबर p बटा b। और बाकी ये 3 जब याद हो गए तो ये तो याद ही होंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, पलट देंगे। अच्छा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। समझ में आया। साथ ही साथ आपको कुछ और फॉर्मूले भी याद रखे होंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे ना, उसी से रिलेटेड है ना। क्या होता है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर, पढ़े ना आप, क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, है ना। दूसरा फॉर्मूला, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि p बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखेंगे और बाकी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो फॉर्मूले बताए हैं ये है। अभी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आप लेवल में चलिएगा तो आपको 400-500 फॉर्मूले बताएंगे इससे रिलेटेड। लेकिन अभी जितना जानना है पहले एक्सरसाइज के लिए, यानी कि एक्सरसाइज 8.1 के लिए इतना काफी है। हमारा एक्सरसाइज इससे आपका बन जाएगा। तो हम लोग फिलहाल इतना ही जानते हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे हम लोग उस हिसाब से फॉर्मूले को बताते जाएंगे, आप याद करते जाइएगा उसी तरह से। चलिए एक्सरसाइज चलते हैं 8.1 पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं इस तरह से। एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें किसको 90 रखना है, तो आपको पता है B को 90 रखना, तो फाइनल यहाँ B रख दीजिए। ठीक है, बाकी इन दोनों को, एक को A नाम दे दीजिए और एक को नाम C दे दीजिए। तो ABC समकोण त्रिभुज हो गया, B समकोण हो गया। अब कह रहा है AB बराबर दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है आपका 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो पहले तीसरा भुजा आपको निकाल लेना। 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा यानी कि यहाँ कर्ण निकालना है। तो AC बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। चलिए हो जाएगा यही ना,
यानी 7 का स्क्वायर और प्लस में 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये कितना हो जाएगा 576, दोनों को जोड़ देंगे 625 आ जाएगा और 625 25 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से AC का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं आगे, क्या निकालना है आपको। पहले देखिए फाइनली आपको ध्यान रखना होगा कि त्रिभुज जो होंगे ना उसमें दो कोई भी दिया होगा, लंब आधार कर्ण में से कोई दो दिया होगा तो तीसरा पहले आपको निकाल लेना है। अब उसके बाद चलिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात के पास। जैसे साइन ए के बारे में पूछ रहा है, साइन ए यानी कि यह कोण दिया है, तो जब ये कोण दिया है तो जाहिर सी बात है ये वाला आपका लंब हो जाएगा, है ना, लंब हो जाएगा ना ये। चलिए ये आपका लंब हो जाएगा। अच्छा ये वाला आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये वाला कर्ण हो जाएगा, होगा ना। जब ये कोण कह रहा है तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन ए बराबर आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर, यहाँ लिख दीजिए, साइड में लिखना है तो लिख दीजिए कि साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण पढ़े है ना, ठीक है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा BC बटा में AC, BC बटा में AC, यही ना होगा, यानी कि आ जाएगा आपका 7/25, 7/25। फिर cos A निकालना है, cos A, तो सेकंड नंबर में cos A है, पहले का ही सेकंड है cos A, तो cos A बराबर होता है क्या, यहाँ लिख दीजिए चाहेंगे तो फॉर्मूला साइड में लिखते चलिए। cos थीटा बराबर आपको बताए थे आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। चलिए तो जब ये एंगल है तो आधार ये होगा, यानी कि AB और बटा में AC, यानी कि हो जाएगा 24/25। समझ गए, ये आपके आंसर हो गया। चलिए सेकंड नंबर इसका देखिए, सेकंड नंबर में कह रहा है साइन C और cos C। तो जब ये कोण ले रहे हैं ना तब की बार ये आधार कैंसिल हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, है ना, कोण के सामने वाला लंब होता है और ये आपका आधार बन जाएगा। समझ रहे ना बात को। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, लंब आधार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको काट दिए हम, देखिए जब क्योंकि कोण ये लिए है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि ये भी लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण तो वही रहेगा। तो यहाँ फिर आपको साइन C का निकालना है, तो साइन C यानी कि यह कोण है तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी कि AB बटा में AC, यानी हो जाएगा 24/25। अच्छा फिर इसमें कह रहा है cos C, cos C, तो यह कोण है तो आधार तो ये होगा ना, तो आधार यानी कि BC और बटा में AC, यानी कि 7/25। ये आपके सबके मान आ गए, समझ में आया ये सब। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आकृति 8.13 में ये रहा फिगर, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना, तो सब देखिए, सब छोड़िए, पहले देखिए 2 भुजा 2 है ना, तीसरा निकालिए। QR निकालना है, आधार निकालना है, तो QR बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, यानी हो जाएगा कितना 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा दिया आ जाएगा √25 ना, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगा। इसका मान आपका QR का 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए ना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं, तो आपको tan P और cot R से मतलब है, तो आपको बता रखे हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी कि P बटा B, है ना, और cot थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है। ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं ना। तो आपको निकालना है किसका, tan P माइनस cot R का मान, ठीक है। तो tan P यानी कि यह कोण ले रहे हैं, तो यह जब कोण ले रहे हैं तो सामने वाला लंब होगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। कोण के सामने वाला लंब और ये दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा आधार, यानी कि यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा tan P के लिए QR बटा में PQ, ठीक है, माइनस cot R के लिए। चलिए जब यह कोण ले लिए तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, तो यहाँ फॉर्मूला होता है cot में आधार बटा लंब ना, cot में आधार बटा लंब, तो यहाँ भी हो जाएगा QR बटा में PQ। ये डायरेक्ट यहीं से भी 0 लिख सकते हैं या दोनों का मान भी लिख के हम लोग 0 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 यानी कि कट किया गया 0, इसका मान क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि साइन A बराबर 3/4 है, तो आपको cos A और tan A का मान
परिकलित करना है। चलिए तो इसको निकालते हैं। चलिए एक काम करिए ना, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया और इस त्रिभुज का नाम चाहे तो आप ABC दे सकते हैं, ABC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये वाला कोण दिया है। ठीक है, चलिए साइन A बराबर आपके पास कितना दिया है, 3/4। साइन A बराबर कितना दिया है, 3/4। अच्छा, साइन थीटा का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं? साइन A बराबर क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता क्या है? तो साइन A बराबर होता है, आप यहाँ पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यही ना होता है। तो लंब बटा कर्ण जब होता है तो यहाँ साइन A है तो यहाँ लंब आपका कौन सा होगा, BC, और बटा में कर्ण कौन सा होगा, AC। यानी यहाँ आपका ये जो 3/4 दिया है, BC और AC का अनुपात दिया, अनुपात दिया। तो इसलिए आपको यहाँ क्या करना होगा कि मान लेना होगा BC बराबर में 3K और AC बराबर में 4K। क्योंकि देखिए ये अनुपात में है ना, ये हो सकता है कि इसका जो मान है, BC का जो मान है आपका क्या होना चाहिए, 6K और इसका 8K हो। ऐसे भी तो हो सकता है, मान लीजिए ये अनुपात में ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये भी तो हो सकता है ये 6/8 हो, कट के आया हो। ठीक है, या फिर ये भी तो हो सकता है ये 9/12 हो, कट के वो 3/4 हो रहा हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए इसमें K से गुना किया जाता है। ठीक है, अनुपात दिया है ना, इसलिए BC का मान 3K मान लेंगे और AC का मान 4K। लेकिन इसके पहले जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें सब सेंटीमीटर में था, ये बात ध्यान देंगे। ठीक है, अगर इस तरह अनुपात में देंगे ना तो हमेशा आपको K लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे ये BC का मान हो गया 3K और इस AC का मान हो गया 4K। यानी अभी आधार निकालना होगा, आधार AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो निकाल रहे हैं ना, इसको फिगर के नीचे ही निकालिएगा, अच्छा रहता है लिखने में। ठीक है, AB बराबर √AC यानी कि 4K का होल स्क्वायर और माइनस में 3K का होल स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ 4 16 हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, √7K स्क्वायर, यानी कि √7K, K स्क्वायर बाहर निकलेगा, √7 तो K हो जाएगा ना, यानी क्या आ गया, √7K इसका मान। अब चलिए cos A निकालना है, तो आपको याद होना चाहिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो यहाँ cos A जब लीजिएगा, cos A लीजिएगा तो आधार यही होगा AB, है ना, और कर्ण ये हो जाएगा AC। यानी यहां से हो जाएगा √7K बटा में 4K, ये कट जाएगा, √7 बटा में 4। ठीक है, फिर अब आपको निकालना है tan A, तो आपको फिर फॉर्मूला लिख लीजिए तो ठीक रहेगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बार बार इसलिए फॉर्मूला आपको लिखने के लिए बोल रहा है ना, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, tan A बराबर, जब ये कोण है तो इसके सामने वाला ना लंब होता है, यानी कि हो जाएगा BC और बटा में आधार क्या हो जाएगा आपका, तो आधार हो जाएगा AB, BC बटा में AB, यानी कि 3K और बटा में √7K। तो K से कट जाएगा, 3/√7 यहाँ से इसका मान आ जाएगा। तो दोनों का मान निकल गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए, दिया है कि 15 cot A बराबर में 8, आपको sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, cot A बराबर 8/15। अब चलिए एक फटाक से समकोण त्रिभुज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम यहाँ दे देंगे तो और बेहतर रहेगा। इसका नाम देते हैं ABC। ठीक है, चलिए कोण आपका ये है, समझिए। अब यहाँ देखिए आपको याद होना चाहिए कि cot थीटा बराबर, cot है ना, cot थीटा बराबर आपको बताया है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। यानी कि यहाँ cot A जब है तो आधार आपका ये होगा, समझ रहे हैं ना, जब ये कोण है तो ये होगा लंब, ये वाला होगा आपका आधार, और ये तिरछा वाला ये जो है ये आपका होगा कर्ण, हमसे लंबी भुजा। तो यहाँ cot A बराबर क्या नाम हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आधार यानी कि AB और बटा में कर्ण यानी कि BC, AB बटा BC दिया है, AB बटा BC दिया है। अब यहाँ आपको क्या मानना होगा, माना AB बराबर 8K, है ना, और BC बराबर 15K।
BC बराबर 15 के। समझ गए ना? तो AB आपका ये 8 के हो जाएगा और BC आपका 15 के हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? चलिए अब आपको कर्ण निकालना होगा, AC निकालना होगा। तो AC बराबर क्या लिखिएगा? रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 15 के का स्क्वायर और प्लस में 8 के का स्क्वायर, ये ना होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225 के स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, है ना। दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 289 के स्क्वायर। ये 17 का स्क्वायर होता है और एक के स्क्वायर के का यानी 17 के आ जाएगा। कर्ण कितना आ गया? 17 के। अब आपको साइन ए और से के निकालना है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। यानी कि आपको निकालना है यहाँ साइन ए, तो इसके अनुसार लंब होगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि 15 के और बटा में 17 के। चलिए यहाँ के कट गया, 15 बटा 17 इसका अनुपात निकल गया। अच्छा सेक निकालना है, सेक ए, सेक ए। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक ए बराबर आपको पता है फॉर्मूला पहले सेक का आता है, लिख देते हैं, फॉर्मूला ठीक रहेगा, लिख देने से ठीक रहता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार होता है ना। यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण यानी AC और आधार यानी क्या हो जाएगा आपका AB, यानी कि हो जाएगा 17 के बटा में 8 के से के कट गया, 17 बटा 8 इसका आंसर आ गया। समझ में आया ना? तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, अगला पार्ट अगले दिन शुरू करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। और प्रश्नावली है आपका 8.1। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ आपके पास क्वेश्चन में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो और बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना उनको निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। जब ये थीटा मान लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ना, ये वाली आपकी लंब होगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और दूसरा जो समकोण बना रहेगा वो आधार हो जाएगा और तीसरा जो लंबी वाली भुजा है वो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको याद होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर बताए हुए हैं आपको H बटा बी, H बटा बी। यहाँ आपको क्या करना होगा कि मान लेना होगा, माना H बराबर 13 के, है ना, और B बराबर 12 के। ठीक है, अब यहाँ से P निकालते हैं, यानी कि लंब निकालते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा कितना? तो 13 के का होल स्क्वायर माइनस में 12 के का होल स्क्वायर। चलिए इसको घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस में 144 के स्क्वायर। घटाइएगा तो आ जाएगा क्या? तो रूट अंडर 25 के स्क्वायर, यानी कि 5 के आ जाएगा, है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो। यानी यहाँ से आपको ये लंब जो है 5 के प्राप्त हो गया और आधार हम लोग माने इसका 12 के और कर्ण क्या माने आप लोग? 13 के। चलिए अब एक एक करके सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं लाइन से। तो शुरू करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H, लंब बटा कर्ण, यानी कि 5 के और बटा में 13 के। काट दीजिए के से के, 5 बटा 13। समझ गया ना? या फिगर में देख देख के सभी वैल्यू रखते जाना है। कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बाई H। तो B आपका क्या है? 12 के, है ना, और H क्या है आपका? 13 के। चलिए के से के यहाँ कट जाएगा, यहाँ 12 बटा 13 आ जाएगा। चलिए फिर tan थीटा बराबर निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा B, यानी हो जाएगा 5 के बटा में 12 के। ठीक है, के से के कट जाएगा, 5 बटा 12। अब इसके बाद किसको निकालेंगे? कॉसेक का निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका H बटा P, H बटा P। तो H आपके पास है 13 के, है ना, और P आपके पास है 5 के। चलिए तो के से के यहाँ कट जाएगा, ये आ जाएगा 13 बटा 5। सेक तो आपके पास दिया है, बच गया आपका कॉट ना। चलिए तो कॉट भी निकाल देते हैं।
तो कॉट थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टा पी, है ना, आधार बटा लंब, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 12 के और बटा में 5 के, ठीक है, के से के कट गया, 12/5 यहाँ से आंसर आ गया। ये जो बाकी पांचों मान थे, है ना, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात थे सब आ गए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, तो दिखाइए कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। तो यहाँ जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, दिया है एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, और ये भी कह रहा है कि cos ए जो है इसके बराबर है, cos b के बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। तो इसके लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। और चलिए इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ ध्यान देना होगा कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी अगर इसका ए नाम देते हैं तो ये आपका बी हो जाएगा, और तीसरा जो समकोण वाला शीर्ष है उसको सी मान लेंगे, ठीक है। चलिए आपके पास यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि cos ए बराबर जो है cos बी के बराबर है, तो इसको लिख लीजिए, cos ए बराबर cos बी। अब चूंकि आपको पता है कि cos थीटा बराबर, फॉर्मूला याद है ना, cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है, तो b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। तो देखिए जब cos ए लिए, जब ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो आधार तो आपका ये हो जाएगा ना, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, यानी cos ए बराबर हो जाएगा AC बटा में AB, ठीक है। अच्छा cos B लेंगे, जब cos B लीजिएगा तो आधार आपका BC हो जाएगा और बटा में AB, यानी हो जाएगा यहाँ BC बटा में AB। दोनों तरफ AB हटा दीजिए, AC बराबर BC आ गया, ये AC BC के बराबर हो गया। तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज ना हो गया, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे ना। क्यों, तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर हो गया। समझ गए, चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिया है cot थीटा बराबर 7/8, हमें निकालना है मान 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान निकालना है, और दूसरा किसका निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से बनाएंगे। देखिए इसको हम आपको दो तरीके से बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ दिया हुआ है आपको cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करिए, आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और इसका कुछ नाम देना है तो नाम दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। इस कोण को आप थीटा मान लीजिए। चलिए इस कोण को थीटा, यानी कि ये लंब हो जाएगा, ये वाला आपका आधार हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए लंब, आधार और कर्ण। अब देखिए आपको पता है कि cot थीटा बराबर होता है b बाई पी, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ आपको मानना होगा, माना आधार बराबर 7 के, है ना, और यहाँ जो ये लंब है p है वो हो जाएगा आपका 8 के, ठीक है। अब यहाँ कर्ण पहले निकाल लेंगे, तो h बराबर हो जाएगा √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए तो यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 ना, 64k स्क्वायर और 7 49k स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट के अंदर, तो जोड़ेंगे 9 4 13 के 113 आ जाएगा, 113k स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आ जाएगा √अंडर 113k, आ जाएगा ना √अंडर 113k। चलिए तो यहाँ पे हम फिगर में इन सब मानों को रख देते हैं। h बराबर आ गया √अंडर 113k, ठीक है। b बराबर है आपके पास 7k, और p बराबर है आपके पास कितना, 8k,
ठीक है। चलिए एक और शॉर्ट मेथड भी है, बताएंगे आपको, एक और शॉर्ट मेथड बताएंगे, लेकिन अभी जितना आप फॉर्मूला जानते हैं ना उसी के अनुसार आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 ही फॉर्मूले बताए हैं अभी, तो 8.1 के सभी क्वेश्चन हम लोग उन्हीं फॉर्मूले की मदद से बनाएंगे। एक और है शॉर्टकट मेथड, उसको बाद में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हमें जरूरत जो है उन त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन में साइन का मान चाहिए आपको, कॉस का चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले निकालेंगे और फिर पुनः उस मान को इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं P बटा H, यानी कि हो जाएगा आपका 8 के बटा में रूट अंडर 113 के। चलिए के से के कट गया, 8 बटा रूट अंडर 113। अच्छा कॉस का भी मान चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है B बटा में H, तो बेस है 7 के और ये है आपका रूट अंडर 113 के से के कट जाएगा, 7 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पुनः अब इस फर्स्ट को लिखना है। फर्स्ट में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, है ना, फिर इनटू में है 1 माइनस साइन थीटा और बटा के नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना है। चलिए यहाँ रखते हैं मान को। अब यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान आया है हम लोग यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस साइन थीटा की जगह रख देंगे 8 बटा रूट अंडर 113, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1 माइनस यहाँ साइन की जगह क्या आ जाएगा 8 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। बटा के नीचे उसी तरह से 1 प्लस कॉस का मान यहाँ रख दीजिए 7 बटा रूट अंडर 113, ठीक है। और यहाँ 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113, देखे ना, साइन और कॉस के मान यहाँ रख दीजिए। अब देखिए एक बार यहाँ प्लस में है एक बार माइनस में है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी नीचे भी उसी तरह से 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर खाली रूट हट जाएगा, है ना। चलिए यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और बटा में 113, दोनों जगह एलसीएम ले लीजिए, 113 माइनस में 64 और बटा के नीचे भी एलसीएम लीजिएगा, तो 113 हो जाएगा और 113 माइनस 49, यही ना होगा। चलिए यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर घटाइए तो घटाइएगा वहां पे तो आ जाएगा 49 और नीचे घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 64, यानी कि 49/64 इसका आंसर आ गया। अच्छा दूसरा भी क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी मान निकालना है। तो सिंपल, कॉट का तो मान आपके पास क्वेश्चन में ऊपर ही ना दिया है, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर निकालना है आपको। कॉट थीटा का मान यहाँ पे 7/8 दिया है, तो वही नहीं रख दें सीधे, तो यहाँ रख देंगे 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसका भी यही आंसर आ गया। अगर हम अभी बताए थे आपको कि इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बनाकर दिखाएंगे, तो चलिए वो तरीका भी हम लोग इसको देख लेते हैं। शॉर्ट है, एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी आपको 8.1 एक्सरसाइज में बस आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं ना, इसलिए आपको वो मेथड से अभी नहीं बताया। चलिए उसको भी देख लिया जाए। उसके लिए क्या करना होगा, सेकंड तो सिंपल ही है, ये तो ऐसे ही सीधे रख देना है। फर्स्ट के लिए देखिए क्या करना है, फर्स्ट को यहाँ लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इनटू में है, और फिर नीचे भी उसी तरह से है 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे ना, ऊपर भी और नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आपको बोले थे कि इस मेथड से अभी नहीं बताए हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और कॉस बटा साइन जो होता है ना वो हो जाता है कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। अब यही कॉट थीटा का मान यहाँ से डायरेक्ट रख देना है 7/8,
ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। लेकिन ये हमारा ना बताने का पर्पस यही है कि ये अभी फॉर्मूले आपको नहीं समझाए हैं, नहीं बताए हैं, नहीं प्रूफ कराए हैं, इसलिए इसको छोड़ दिए थे। ठीक है। तो ऐसे भी अगर आप एग्जाम में बनाना चाहें तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम में तो पूरा बुक पढ़ के ना जाइएगा, तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर दिया है 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। मतलब कि ये बराबर है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। आपके पास क्वेश्चन में दिया है 3 cot a बराबर में 4, ये ना दिया है। चलिए क्या हम इसको cot a बराबर 4/3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें नाम देना चाहे तो ए बी सी करके नाम दे सकते हैं। चलिए इसको नाम देते हैं ए, ये वाला शीर्ष हो गया बी और ये वाला शीर्ष हो गया सी। एक समकोण त्रिभुज हो गया। अच्छा, इस एंगल की बात कर रहा है ना, cot a की। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, तो आप जानते हैं cot थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है आधार बट्टा क्या होता है, लंब। आधार बट्टा लंब। cot थीटा बराबर जानते हैं ना कि आधार बट्टा लंब होता है। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर में cot a बराबर, देखिए तो ये होगा आपका लंब, देख लीजिए ये आपका लंब होगा, ये वाला दूसरा जो होगा आधार होगा और ये तीसरा जो है ये कर्ण हो जाएगा। आपको पता ना कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाले को लंब और दूसरा समकोण बनाने वाला आधार और तीसरा जो होता है लंबी वाली भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, तो ए बी और बटा में बी सी, ये ना होगा ए बी बटा में बी सी। तो अब यहाँ क्या करना होगा कि माना ए बी बराबर में 4 के, ठीक है, और BC बराबर में 3 के। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा ना। अब आपको AC निकालना होगा, पहले तीसरी भुजा निकालनी होगी ना। चलिए तो AC बराबर यहाँ से हो जाएगा √अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, या BC का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, वो एक ही बात है। चलिए तो AB का वैल्यू कितना है, तो यहाँ 4K का होल स्क्वायर और प्लस में 3K का होल स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं 16K स्क्वायर हो जाएगा आपका, 16K स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए ये कितना आ जाएगा, 25K स्क्वायर, यानी कि 5K हो जाएगा, यहाँ से 5K हो जाएगा। यानी कि AC का मान आ गया आपका 5K। अच्छा AB कितना है, तो AB है आपका 4K और BC कितना है, तो BC है आपका 3K। सभी मान हो गए। अब देखिए आपको जो जांच करने में जरूरत है tan का मान, cos का मान और sin का मान, इन तीनों का मान ना। तो चलिए तीनों को पहले निकाल लेते हैं। तो आपको पहले फॉर्मूला लिखवा दें कि sin थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। अच्छा cos की भी जरूरत है, तो cos थीटा बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर जानते हैं आप क्या, तो लंब और बटा में आधार। ये ना 3 फॉर्मूले यहाँ यूज करने हैं। चलिए तो यहाँ एक एक करके लगाते हैं। साइन ए, तो जब ये आप एंगल लिए तो ये होगा लंब ना, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे कितना, BC और बटा में AC, लंब बटा कर्ण हो गया। यानी कि 3K बटा में आपका 5K, ये के कट गया, 3/5 आ गया। उसी तरह से cos A लगाएंगे तो cos A तो आधार बटा कर्ण ना, तो आधार है आपका AB और बटा में AC, यानी कि हो जाएगा 4K बटा में 5K। के कट गया, यहाँ से आ गया 4/5। अच्छा तीसरा अनुपात आपको tan का भी लेना है। तो चलिए tan A जब लीजिएगा तो tan A लीजिएगा तो लंब बटा आधार ना, यानी कि BC और बटा में AB। ठीक है, तो BC का मान हो जाएगा 3K और AB का मान हो जाएगा 4K। के कट गया, 3/4। अब क्या करना होगा, तीनों मान तो निकल गए, एक बार आपको LHS लेना है और एक बार RHS। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए
1 माइनस tan a का वैल्यू है यहाँ पे 3/4 ना, 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करिए। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ भी आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करते हैं आगे, है ना। आपका आ जाएगा ऊपर एलसीएम लीजिए 16, 16 माइनस 9, यहाँ नीचे भी एलसीएम लीजिए 16, 16 और प्लस में 9, यहाँ देखिए ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 16 में से 9 जाएगा आपका 7, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 16 और 9 25, यानी कि 7/25 यहाँ से इसका मान आ गया। अब आपको RHS लेना है, तो RHS में है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RHS और लेंगे cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। चलिए तो cos ए का मान है 4/5 ना, 4/5 का स्क्वायर, और साइन ए का मान है 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 25 हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7/25, यानी यहाँ क्या देखिए आप LHS बराबर RHS। तो पूछ रहा था बराबर है, तो हाँ यानी ये बराबर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नाम एक दे दीजिए। क्या कह रहा है इसमें कि जिसका B समकोण है, तो पहले तो इसका नाम लिख दीजिए कि ये B है एंगल, ठीक है। अच्छा इसको A ले लीजिए और ये वाला जो शीर्ष है इसको C दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। दिया है tan A बराबर 1/√3। अच्छा tan A बराबर, अच्छा एक चीज बताइए, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, जानते हैं क्या, लंब और बटा में आधार। tan थीटा बराबर आपको पता है ना, लंब बटा आधार, यानी कि ऊपर वाला लंब है नीचे आधार, यानी कि यहाँ tan A बराबर जब ये अब कोण है तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा BC और बटा में आधार क्या हो जाएगा AB। ये ना होगा, आपको क्या करना होगा, यहाँ मानना होगा कि माना BC बराबर K, BC को K मान लेंगे, 1 है तो K हो जाएगा 1K लिखिए या K लिखिए एक ही बात है, और AB बराबर हो जाएगा √3K। अब रहा बात AC का, तो पहले आप AC निकालिए, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, ये ना होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे K का स्क्वायर और प्लस में √3K का स्क्वायर, ये ना करेंगे। चलिए K स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा रूट हट जाएगा ना, 3K स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हो गया √4K स्क्वायर, यानी कि ये 2K आ गया। तो AC का मान क्या आ गया 2K, BC का मान है K और AB का आ गया √3K, ये माने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि साइन A का मान चाहिए, cos C का मान चाहिए, cos A का मान चाहिए और साइन C का मान चाहिए। तो एक एक करके दोनों को निकालते हैं। पहले आपको यहाँ लिखवा दें कि आप पढ़े हुए हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है, और cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। ये लिख देना उचित रहता है ताकि आप आसानी से बना सकें। चलिए आपको साइन A का मान चाहिए, साइन A, तो जब ये कोण होगा तो ये आपका लंब होगा और ये कर्ण होगा ना, ये जब आपका A कोण है तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि हो जाएगा BC बटा में AC, है ना, यानी K बटा में 2K, कट जाएगा यहाँ एक बार में 1/2। चलिए अब साइन C हो गया, साइन A हो गया, cos A भी निकाल देते हैं ना, cos A। तो जब ये कोण लिए हैं तो आपका ये आधार होगा ना, आधार बटा कर्ण होता है ना cos बराबर, तो आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि √3K और बटा में 2K, K से K यहाँ कट जाएगा √3/2। अच्छा अभी और किसका मान चाहिए, तो साइन C और cos C दोनों का चाहिए, तभी फिर अब साइन C और cos C का निकालते हैं। तो साइन C देखिए यहाँ पे साइन C यानी कि कोण अब इसको लिया जा रहा है, ठीक है, कोण इसको लिया जा रहा है, तो साइन निकालेंगे तो ये वाला आपका लंब होगा और ये वाला कर्ण होगा ना, समझ रहे ना, जब कोण बनता है तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। चलिए तो आपका हो जाएगा AB
और बटा में AC होगा ना, यानी कि AB का वैल्यू है आपका कितना √3k, अच्छा, और बटा में क्या हो जाएगा आपका 2k, k से k यहाँ कट गया, √3/2 इसका मान आ गया। चलिए अब क्या बचा है, तो cos C भी निकालना है, cos C निकालना है, तो cos C निकालिएगा तो आधार और बटा में करना, जब ये कोण लिया तो आधार ये होगा, यानी हो जाएगा BC और बटा में AC, यानी कि हो जाएगा k और बटा में 2k, k से k कट गया, यहाँ आ गया 1/2। चलिए आपको मान किसका निकालना है, तो निकालना है sin A cos C और cos A sin C। चलिए तो यहाँ निकालते हैं, आपको पहले में निकालना है मान sin A cos C प्लस cos A sin C। तो सबके मान तो हम लोग निकाल लिए, यहाँ खाली आपको रख देना है, सिंपल यहाँ रखना ही है ना। sin A का मान 1/2, cos C का मान 1/2 प्लस cos A का मान √3/2 और sin C का मान √3/2, यानी कि देखिए ये हो जाएगा 1/4 और प्लस में √3 से गुना होगा 3/4, एलसीएम ले लीजिए 4, 1 प्लस 3, यानी कि 4/4 कट के आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 1। अच्छा दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा आपको निकालना है cos A cos C और sin A sin C। चलिए इसका भी निकालते हैं। सेकंड नंबर में है आपका, सेकंड नंबर में cos A cos C माइनस sin A sin C, ये ना है। चलिए इसको निकालते हैं, ये जो मान निकाले नहीं को ना रखना है, चलिए तो इसमें भी रख दीजिए। चलिए तो यहाँ रखना है, पहले आपको यहाँ रख देते हैं cos A, तो cos A का देखिए यहाँ √3/2 गुना cos C, तो cos C का मान है 1/2 माइनस sin A, तो sin A का ऊपर निकाले थे ना, sin A का मान 1/2। चलिए तो यहाँ रख देते हैं 1/2 और गुना में sin C, तो sin C का है यहाँ पे √3/2। देखिए तो दोनों सेम ही है ना, ये गुना करिएगा तो ये भी √3/4 और ये भी √3/4, यानी घट के क्या आ गया 0। समझ गए, आंसर आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है ना समकोण है, तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा और आगे कह रहा है कि PR और QR का योग 25 है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हमें sin P cos P और tan P का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। चलिए आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें क्या कह रहा है, तो एंगल Q समकोण है, यानी कि ये वाला एंगल जो है Q है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे P दे देते हैं और यहाँ R हो जाएगा, तभी ना आपका PQR हो जाएगा। तो PQR त्रिभुज हो गया जिसमें Q क्या है, समकोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि PR और QR का योग 25 है, PR और QR इन दोनों का योग कितना है 25 है, और यहाँ PQ बराबर दिया है 5, तो ये है 5 सेंटीमीटर। देखिए क्या दिया है, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और दिया है PR प्लस QR बराबर में 25 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से हम किसी एक का मान निकालें, PR का निकालें या QR का निकालें, तो आप यहाँ लिख सकते हैं QR ही ले लीजिए पहले, QR बराबर 25 माइनस PR हो जाएगा ना, 25 माइनस PR हो जाएगा ना, इसको आप समीकरण 1 के रूप में ले सकते हैं, ठीक है, 25 और माइनस PR, ठीक है। चलिए आपको याद है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे देखिए QR स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर PQ स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर। समझ गए ना, देखिए लंब यही ना है QR और ये बटा में ये जो आधार है PQ स्क्वायर और ये जो कर्ण है ये कर्ण हो गया। समझ गए ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिए कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है ना, उसी के आधार पे। चलिए तो ये QR जो है ना, QR के जगह पे हम लोग ये वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं, 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, QR का वैल्यू ये यूज कर लीजिए और प्लस में PQ आपके पास तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में आप इस PR स्क्वायर को PR स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करिएगा तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू PR हो जाएगा और प्लस में PR का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लग गया। आप देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ 25 दे दीजिए और बराबर में PR स्क्वायर। देखिए ना ये PR स्क्वायर तो कट जाएगा ना।
चलिए यहाँ 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 625 और माइनस का 25 दूना 50 PR और प्लस में 25 बराबर में 0। अब देखिए माइनस का 50 PR ये ना है, अच्छा ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस का 650 हो जाएगा ना, बराबर में 0। तो माइनस का 50 इंटू PR है और बराबर में हो जाएगा माइनस का 650। माइनस माइनस काट दीजिए, यानी यहाँ से PR बराबर हो जाएगा 650 और बट्टा में 50 काट दीजिए, यहाँ से PR का मान निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 13 पंजे 65 यानी कि 13 आ गया। 13 सेंटीमीटर PR का वैल्यू आ गया। अच्छा PR का वैल्यू 13 आ गया तो QR का निकाल सकते हैं ना समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है QR बराबर 25 माइनस PR। अभी आपने देखा था, यानी कि हो जाएगा 25 और माइनस PR के जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे 13, यानी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं फिगर के पास। तो देखिए यहाँ फिगर में अब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। तो देखिए PR आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर, अच्छा QR आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सोचिए इसमें K वगैरह क्यों नहीं लगाए हैं, कि देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये निश्चित लंबाई दिया है इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा। समझ गए? तो सब कुछ आ गया, आपको क्या निकालना है, अब तीनों भुजाएं आ गई, आपको निकालना क्या है, तो यहाँ साइन P, कॉस P और tan P तीनों निकालना है। तो चलिए निकालेंगे, यानी कोण इसको ले रहा है ना। चलिए तो सिंपल सी बात है, ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा और ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा। आपको साइन P, कॉस P और tan P का मान निकालना है। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। साइन थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, लंब बटा में कर्ण, तीनों का फॉर्मूला एक साथ लिख देते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो tan थीटा बराबर जानते हैं लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार, ये ना फॉर्मूला जानते हैं। तो चलिए एक एक करके लगा देते हैं। साइन P, तो ये आपका लंब हो जाता है, यानी कि कौन, QR और बटा में PR हो जाएगा ना, यानी 12/13। ठीक है, अब देखिए इसमें सेंटीमीटर ऊपर नीचे होना चाहिए ना, तो वो कट जाएगा, अनुपात के रूप में इस तरह आ जाएगा। समझ गए? कॉस P, तो कॉस P बराबर आधार बटा कर्ण है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो यानी कि आधार यहाँ है PQ और बटा में कर्ण है आपके पास PR, यानी कि हो जाएगा 5/13। ठीक है, अब बच गया tan P, तो tan P यानी आपको tan थीटा बराबर बताया ना लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा आपका QR और बटा में PQ, यानी हो जाएगा 12/5। ये सब आंसर आ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखिए 11 नंबर जो है, बताना है कि कथन कौन सत्य है और असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी बताना है, रीजन। पहला देखिए, पहले में कह रहा है कि tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ये असत्य है, ये असत्य है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा है ना, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो क्या कभी लंब आधार से बड़ा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाला मान बड़ा आएगा, नीचे छोटा आएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, है ना। तो इसलिए ये असत्य होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो होता है, लंब आधार से, लंब आधार से बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए ये संभव नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर दिया है 12/5। तो देखिए sec थीटा बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है ना आधार से, एकदम जाहिर सी बात है, वो तो लंब से भी बड़ा होता है और आधार से भी बड़ा होता है। तो यार ये सत्य हो जाएगा, कर्ण आधार से बड़ा होता है, ये हमेशा होगा, बड़ा होता है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना, इसलिए बड़ा होता है। तो ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, तो ये तो पॉसिबल है कि नहीं, ये है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। समझ गए? तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है
कोण ए का कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये गलत है, ये आपका असत्य है, ये आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कॉस ए कोण ए के किसका? तो ये कोसाइन का ना, कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। ये कोसाइन का होता है, आपको शुरू में समझ आए थे ना। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दिया है कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, क्योंकि कॉट ए में ए एक न्यून कोण होता है, ठीक है। कभी भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर कॉट गुना ए, ये गलत होगा, ये लिखना गलत होगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये इसका कोण है, ठीक है। तो हम कोण है ना, कोण है वो उस एक न्यून कोण है, इसलिए उसको यहाँ नहीं ले जाता है। अभी तो न्यून कोण देख रहे हैं, कोई भी कोण हो सकता है, आपको पता है। आगे चल के 11th क्लास में जाइएगा तो ये जो कोण हो रहा है ना, त्रिकोणमितीय कोण, आप कहां तक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यानी कि कहीं तक जा सकते हैं, माइनस में भी और प्लस में भी। आगे चल के आप जानेंगे, अभी नहीं, अभी इतना ही जानिए। 5 नंबर देखिए, इसका 5 नंबर दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो क्या कर्ण कभी लंब से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, यानी कि ये असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कर्ण कभी भी लंब से छोटा नहीं हो सकता है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं और